रवि 30 वर्षीय एक आर्किटेक्ट हाल ही में अपने परिवार के साथ एक नए शहर में बसने आया था। अपनी पेशेवर जिंदगी में व्यस्त रहने के बावजूद उसे हमेशा से पुरानी चीजों का संग्रहण करने का शौक था। जब उन्होंने नया अपार्टमेंट लिया तो उन्हें इसके इंटीरियर्स को सजाने के लिए कुछ खास चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनके शौक और वास्तुकला की भावना को दर्शाता हो। एक दिन रवि ने पुराने शहर के एक ऐतिहासिक हिस्से में स्थित एक छोटी सी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में कदम रखा। यह दुकान एक संकरी गली में स्थित थी और यहां हर कोने में पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थी। यहां की दहलीज से अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा वातावरण था, जैसे समय की परतें यहां ठहर गई हों। दुकान की मालिक, एक वृद्ध महिला मिसेस देसाई ने उन्हें दुकान में प्रवेश करते देखा। वो एक गहरी समझ रखती थी, विशेष रूप से उन वस्तुओं के बारे में जो अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हो सकती थी। रवि ने उसकी बातों को अधिक महत्व नहीं दिया क्योंकि उन्हें इन चीजों में विश्वास नहीं था। रवि की निगाह एक पुराने पीतल के दीपक पर पड़ी, जिसे देखकर वो आकर्षित हो गए। ये दीपक पुराने हिंदू देवताओं और मिथक पात्रों की नक्काशी से सजा हुआ था और इसमें कुछ ऐसा था जो बहुत ही रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। जब रवि ने इसे खरीदने का निर्णय लिया तो मिसेस देसाई ने एक चेतावनी दी। यह दीपक बहुत पुराना है और इसकी कहानी भी उतनी ही खौफनाक है। लेकिन रवि ने इसे बस एक और प्राचीन कथा समझा और दीपक खरीद लिया। रवि ने दीपक अपने घर ले जाकर उसकी जगह सजा दी। पहले कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक रात रवि ने देखा कि दीपक अपने आप जलने लगा। हालांकि वो बिजली से जुड़ा हुआ नहीं था। वो चौंका, लेकिन फिर इसे एक साधारण खामी समझते हुए नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद रवि की पत्नी मीरा ने घर में अजीब आवाजें सुनी। रात के अंधेरे में वो अक्सर फुसफुसाहट, कदमों की आवाजें और हल्की फुल्की हंसी सुनती थी। मीरा ने इसे घर के झटके और पुराने ढांचे से जोड़ा, लेकिन रवि ने इसे अपनी सामान्य तर्कसंगत सोच से नकार दिया। लेकिन धीरे धीरे घटनाएं और भी अजीब हो गई। एक रात रवि ने दीपक को अपनी जगह से हिलते हुए देखा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे घुमाया हो। उसका दिल घबराहट से भर गया, लेकिन वो इसे केवल एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर रहा था। अब तक रवि की दुनिया में कुछ अजीब घट चुका था, लेकिन यह सब इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब वो अपनी सोच से बाहर होने लगा था। एक रात रवि को एक खौफनाक सपना आया। उसने देखा कि वो एक अजनबी कमरे में खड़ा था और उसके चारों ओर कुछ अजनबी चेहरे थे। ये चेहरे किसी तरह से उसे घेर रहे थे और वो उनका सामना नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एक महिला और एक बच्ची की कटी-फटी परछाइयां उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। इसी दौरान रवि की बेटी दिया ने एक अजीब बदलाव दिखाना शुरू किया। दिया, जो पहले हमेशा खुशमिजाज और बातूनी थी, अब अपने कमरे में घंटों अकेले बैठी रहती और अपने दोस्त से बातें करती। दिया का दोस्त वो दीपक था और दिया कहती थी कि वो दीपक में रहने वाली महिला और बच्ची से बातें करती है। रवि ने इसे भी एक बच्चे का काल्पनिक दोस्त मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत गलत है। दीपक ने अब घर के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया था। घर में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी और हर कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। रवि ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, बल्कि कुछ असाधारण था। वो एक स्थानीय इतिहासकार श्याम से मिला, जो प्राचीन वस्तुओं और उनके इतिहास में माहिर था। श्याम ने दीपक की गहन जांच की और बताया कि यह दीपक एक शापित वस्तु है, जिसे एक औपनिवेशिक काल के राजघराने द्वारा इस्तेमाल किया गया था। श्याम ने बताया कि यह दीपक उस परिवार की निशानी था जिसने धोखे और रक्तपात से अपनी संपत्ति बनाई थी। इस दीपक का इस्तेमाल उन भूतिया बलियों के आत्माओं को बांधने के लिए किया गया था जो परिवार के प्रतिशोध का शिकार हुए थे। एक महिला
और उसके बच्चे की असमय मौत के बाद उनके आत्मा को दीपक में बंद कर दिया गया था और अब ये आत्माएं किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क में आने पर उन्हें शापित कर देती है। रवि ने अब इस परिवार के बारे में और गहरी खोज शुरू की। पुरानी पत्रिकाएं, तस्वीरें और डायरी में दर्ज घटनाओं से उसे पता चला कि यह परिवार एक खतरनाक और भयानक सत्य से जुड़ा था। महिला और बच्चे की हत्या एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये एक जानबूझकर किया गया अपराध था जिसमें विश्वासघात और हिंसा की गहरी छाया थी। जैसे जैसे रवि ने इन पुरानी घटनाओं की तह तक जाना शुरू किया, वैसे वैसे घटनाएं और भी भयंकर हो गई। दीपक की आत्माएं अब अधिक हिंसक और आक्रामक हो गई और उन्होंने रवि को उनके भूतिया अतीत के दृश्य दिखाने शुरू कर दिए। रवि की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे अपने शरीर में अजनबी ताकतों का नियंत्रण महसूस होने लगा। रवि ने श्याम से सुना था कि इस शाप को तोड़ने के लिए दीपक को उसी स्थान पर वापस रखना होगा जहां से यह उत्पन्न हुआ था, एक पुराने महल में जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। वो महल अब खंडहर बन चुका था और वहां वंचित आत्माएं अपनी दुख भरी यादों को जी रही थी। रवि और श्याम ने तय किया कि दीपक को वापस महल में रखने के लिए वे यात्रा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वे महल के पास पहुंचते गए, अजीब घटनाएं उनके साथ होने लगी। दीपक ने अब पूरी तरह से अपना शाप छोड़ने का फैसला किया था और अब आत्माएं रवि को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। महल के अंदर रवि ने महिला और बच्चे की आत्माओं से सामना किया। उनकी चेहरों पर दर्द और तड़प थी। वे रिहाई की तलाश में थे और रवि को यह समझ में आया कि अगर वो दीपक को उन्हें सौंपे तो उनका शाप खत्म हो सकता था। रवि ने दीपक उन्हें सौंप दिया और उनके सभी दुखों का अंत किया। जैसे ही दीपक महल में वापस रखा गया, एक शांति की लहर दौड़ गई और आत्माएं शांति से स्वर्ग की ओर बढ़ गई। शाप टूट गया और रवि और उनके परिवार को मुक्ति मिल गई।